जिस तरह की हम गाने की बात करें तो गाने काफ़ी मधुर जी, अनुराधा जी की काफ़ी बहुत मेलोडियस वॉइस है। जी। तो इस फिल्म के लिए अनुराधा जी को क्यों अप्रोच किया, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ और मेरे फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ मिला हूँ आज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली एक स्टार है और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अनुराधा जी के अलावा और मेरे हिसाब से कोई फर्स्ट मेरा चॉइस नहीं था। तो मैंने जब म्यूज़िक डायरेक्टर जो हमारे थे जुगल किशोर तिलकराज जी, मैंने उनसे पर्सनली भी बोला था कि हमें अनुराधा जी चाहिए, तो आप प्लीज़ हो सके तो उन्हें अवेलेबल करवा लीजिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर। जी। अनुराग जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल लगता है आपको कहीं ना कहीं जो फिल्मों में जो गाने हैं ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए हैं? जैसे आज हम ये देख रहे हैं वापस से आपका जो स्पिरिचुअल या डिवोशनल साइड है, आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट टुडेज म्यूजिक इन द फिल्म्स? Well, I've always maintained that music is always been a window to the social scenario. तो उस वक्त का जो मौजूदी हालात होते हैं उसी को पोर्ट्रे करते हैं म्यूज़िक के ज़रिए. सो इट्स बेसिकली आई वुड नॉट से कि अच्छा बुरा की बात नहीं है. इट्स जस्ट द वे दैट द यूथ टुडे वुड लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. दैट इज़ मोर लाइक इट. और फिर थोड़ा ये है, थोड़े पेपी हैं एंड पीपल लाइक टू हियर म्यूज़िक, नॉट कि और 100 साल के लिए, बट दे जस्ट वांट कि उस वक्त के लिए थोड़ा पेपी हो जाए और फुट टैपिंग हो जाए. तो उस टाइप के भी गाने बन रहे हैं और मेलोडियस भी हो रहे हैं. सो इट्स रियली मोर यूथ ओरिएंटेड एंड मोर म्यूज़िक ओरिएंटेड. मैं म्यूजिक डायरेक्टर से जानना चाहूँगी, म्यूजिक दे रहे हैं, अनुराधा जी गा रहे हैं, फिल्म का लॉन्च है। मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी समय के बाद में हम लोग वापस है जो इकट्ठा हुए हैं और काम कर रहे हैं साथ में. हमने बहुत काम किया पहले, लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया था. तो ये कृष्ण जी की मेहरबानी है हमारे ऊपर कि ये हमारे को चांस मिला है. और हम तो म्यूज़िक में मेलोडी बिलीव करते हैं और मेलोडी ही जान है हिंदुस्तान की. इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जितना मेलोडियस म्यूज़िक दे सकते हैं वो देंगे और पब्लिक अपने आप लाइक करेगी. लाइक कराने वाला चाहिए. दूसरों का कॉपी करके म्यूज़िक देना ये सिस्टम गलत है. आपकी फिल्में बहुत हमेशा सब गाने मेलोडी के लिए जाने गए हैं जी. तो पुरानी फिल्मों से आपका कौन सा एक फेवरेट गाना रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरी फिल्म भीगी पलकें, जिसमें मैंने गाना कंपोज किया था, लता जी रफ़ी साहब ने गाया था. जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा. जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा. आप क्या कहना चाहेंगे जो म्यूजिक का ट्रेंड, आप इतने समय से इंडस्ट्री में सीनियर है काफ़ी, जो म्यूज़िक तब का और ट्रेंड जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर ही चेंज कर सकता है और जिसको म्यूज़िक आता है वही कर सकता है चेंज. नए नए म्यूज़िक डायरेक्टर आते हैं जिनको अपना खुद का कंपोजिशन छोड़ के साहब मालूम नहीं है कहाँ है क्या, 2-4 गाने बाथरूम में गा लिए तो म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाते हैं. तो आदमी को सीखना चाहिए संगीत. हमने इसके अंदर 50 साल गुजारे हैं और वो 50 साल का एक्सपीरियंस हम कह रहे हैं किसी को, तो इसमें कोई बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है. हमने भी है जो क्या, चेक ज़िंदगानी का कैश कर लीजिए, जब तक जवानी है ऐश कर लीजिए, ये गाना कंपोज़ किया था. लेकिन कोई वेस्टर्न म्यूज़िक में से चुरा के नहीं लिया था. गाने के बोल थे, उस हिसाब से हमने उसको पैपी सॉन्ग बना दिया. इस फिल्म में क्या खास बात रहेगी म्यूजिक की? मुरली को कितनी अहमियत दी जाएगी गानों में, या किस तरीके से, क्या इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है? हमारे देखो गुरुजी प्यारेलाल जी ने एक मुरली के ऊपर हीरो पिक्चर के अंदर एक बनाया था थीम, दारा री रा री रा 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 दा रा रा रा. इसी तरह से हम भी मुरली को इम्पोर्टेंस दे के और कोशिश करेंगे उनके नक्शे कदम पर चलने की. मैंने आपसे बस एक सवाल जो मेरा अहम सवाल है कि मुरली की यूजेज गानों में कितनी ज़्यादा रहेगी? मुरली तो मेन है, गाना ही पिक्चर का नाम ही है कृष्ण की मुरली, तो मुरली तो सबसे मेन है. और जब मंदिर मुरली का बन गया है तो हम क्यों ना मुरली को जहाँ से ज़्यादा उसको
आगे लेके आएँ। और ये कृष्ण जी का साज है और ये तो आगे आना ही चाहिए। थैंक यू। को हिस्टोरिकल चीज़ों का बहुत शौक है, लाइक हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हर एक एक्टर पे सूट नहीं होते, तो वो उसके लिए मुझे छांटा गया। दैट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। But what do you have to say playing a character? How excited are you and what, see, what nowadays, is the special preparation you are doing for it? या नाउडेज भगवान की मूवीज़ बहुत कम बनती हैं एंड उस कैरेक्टर में अपने आप को मोल्ड करना, वैसा डांस, वैसे अब बॉडी लैंग्वेज, टोटली एक्सप्रेशंस वैसे, you have to feel that time and then go back in this time and do that time now this time, so it's really exciting for me. What do you have to say about playing Krishna? What is the kind of preparation? That's a role of responsibility also. Like today we see mythological characters have become like living legends. I'm very happy about it. So, and the preparation you're asking, I've been going to this Iskorn temple every day in the morning to get into the feel. And like you've said, so they're becoming a like big hype, the mythological characters. So I'm a bit scared. Like I'll be, but I'm trying my level best to do it at the best. तो आप कितना अपने आप को उस रोल में ढालने के लिए वर्क कर रहे हैं? जैसे आपने कहा टेम्पल जा रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रख रहे हैं, या शैलेश ने आपको, क्या डायरेक्टर है जो आपको ब्रीफिंग दी है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड It's like उन्होंने ये बोला कि you have to read whatever he's saying is. I'm reading Bhagavad Gita also for that, and I've been following everything whatever he has done on internet and everywhere. These are my preparations. शैलेश, आप क्या कहेंगे? आपके सामने राधा कृष्णा है, तो हम ऑडियंस कितना राधा कृष्णा पे इनको नहीं, एक्चुअली ये दोनों टोटली कमर्शियल मूवीज़ से बहुत बिलोंग करते हैं, मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट इन्होंने कंटिन्यूटी में किए हुए हैं, तो इनको वहाँ से उठा के मैथोलॉजिकल में लाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए थोड़ा चैलेंज था। सेकेंडरी ये इस कंटेंट को इनको समझाना, तो मैंने इनसे कहा था कि आप काम करिए कि मैं आपको बोलूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जीना पड़ेगा। तो मैंने जैसे हनी को मैंने अर्ली मॉर्निंग बोला कि भाई तू हरे राम हरे कृष्णा मंदिर जा, वहाँ का माहौल तू जी, तब तुझे पता चलेगा कि कैरेक्टर एक्चुअली क्या है। सेम थिंग फॉर राधा, उन्हें कैरेक्टर जीने के लिए कहा है ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें वहाँ पर। शैलेश, आपने कहा सदगुरु जो द्वारका से हैं वो खुद इस फिल्म में उनकी ब्लेसिंग्स है, वो अभी आ भी रहे हैं, तो जी। आप क्या बताएंगे? उन्होंने कितना आपको फीडबैक या कितना मुरली के बारे में बताया जो आपने स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया? अब उसका मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महाराज जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, जो एक्चुअली मुरली महाराज जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं जगत गुरु सूर्याचार्य जी के साथ। जी, तो उनका कितना इनपुट रहा कंटेंट में या स्क्रिप्ट में उनका या मुरली उनका के बहुत बारे में? एक्चुअली मैं कहूँगा कि मुरली के बारे में और या फिर उसके पूरे कंटेंट के बारे में स्टोरी कंप्लीट उनसे मुझे बहुत डिटेल मिली स्टोरी के लिए, और स्टोरी कंसेप्ट उनके दिमाग से उनके थ्रू मुझे प्रेजेंट हुआ। देन मैंने जब इस प्रोजेक्ट पे स्क्रिप्टिंग पे वर्क करना शुरू किया, तब सारी डिटेल जब सामने आई तब पता चला अरे यार ऐसे कंटेंट पे मूवी बननी चाहिए। ये जो अभी तक हम बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मूवी बनाते हैं, बट जो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो उसके उनके असेट्स हैं उसके ऊपर कोई मूवीज़ बनाते नहीं है। हम मुरली के थ्रू ज़्यादा करके लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवी में। मैं राधा कृष्णा जो मैं अभी एड्रेस कर रही हूँ आपसे जानना चाहूँगी कि कितना आप बीइंग जनरेशन ऑफ टुडे आप कितना बिलीव करते हैं राधा कृष्णा एग्जिस्टेंस पे और उनके बिलीव्स पे, और पर्सनली आपका क्या फीडबैक है उस पर? मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ गॉड में, और आई टोटली बिलीव वॉट एवर इज़ हैपनिंग हैज़ बिन रिटन एंड ही इज़ द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग, सो आई टोटली बिलीव इन इट। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे केस में आई एम लिटिल रिलीजियस एंड हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, एंड लाइकवाइज मैं सारे गॉड्स को मानती हूँ। बचपन से आई पेंट अ लॉट कोइंसिडेंसेस, मैंने कृष्ण जी की बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं, 3 पेंटिंग्स मैं बना चुकी हूँ उनकी, और एक कृष्णा और राधा की है जो मेरे घर पे भी है। एंड सी इस ये रोल आसान नहीं है, इसके लिए बहुत स्टडी है। ऐसे जब मैं लोकेशन पे जाऊँगी, वो गारमेंट्स पहनूँगी, वैसा अपना एक ऑरा होता है व्हेन यू लाइक एन एक्टर प्रिपेयर योरसेल्फ, तो उस कैरेक्टर को लिव करना विल बी लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर जो मी। एग्जिस्टिंग राधा कृष्णा जो हमने देखे हैं इतने माइथोलॉजिकल रामायण महाभारत में, उसमें आप कौन से कैरेक्टर को या जो भी जिन्होंने अभी तक प्ले, किससे आप इंस्पायर्ड हैं या आप रोल मॉडल उसको समझते हैं कि हम यहाँ से इंस्पिरेशन लेके अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे रखेंगे? वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट हम ये कोशिश करेंगे हम जैसा हनी प्रेजेंट करेगा, आई लाइक टू डू सो। आई विल नॉट लाइक टू फॉलो एनीवन,
सो बिकॉज अगर मैं फॉलो करूँगा सो देल बी नथिंग न्यू इन इट, सो मैं अपनी तरह से आई वांट टू प्रेजेंट इट. See, I really like Sita and the original Ramayan thing, but I want to be Sita. दीपिका सिकंद. I don't know her name. Okay. She's overall very pretty and she suits the role, but I don't take an inspiration because that's Sita and this is Radha. So I just want to look really good on screen, like the feel of Radha. If I can bring it out on my own, there's nothing like that. सेलिशन के आउटफिट्स के बारे में बात करें तो राधा कृष्णा किस रूप में हमें नजर आएंगे? राधा कृष्णा हमें उसी रूप में नज़र आएंगे जो हमें अभी तक दिखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं इंडो वेस्टर्न टच दे रहा हूँ. और जैसे इन्होंने बताया कि हम अपने आप तरीके से कृष्ण और राधा को प्रेजेंट करें, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कृष्ण और राधा आगे ट्रेंड बनेगा, इतना कंफर्म है.